नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। आज फिर से एक सॉल्ट को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं, एसिड बेस और सॉल्ट में, जो कि क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम लोग शॉर्टकट में POP भी बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पे जिप्सम। जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जिप्सम के बारे में, फिर भी जिप्सम को देख लेते हैं। जिप्सम होता क्या है? जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसका नेम क्या है? इसका नाम यदि आप देखेंगे, इसका नेम आपका हो जाएगा CaSO4 इंटू H2O, तो इसका होगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आया? डाई क्यों लगा? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स इसमें क्या है, वाटर मिला हुआ है। समझ में आया? तो जिप्सम को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहेगा लगा हुआ, दोनों में डिफरेंस यही है। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, केमिकल नेम को देख लेते हैं। केमिकल नेम क्या है POP का? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, हेमी मीन्स हाफ। ठीक है, हेमी या सेमी को कोरिलेट कीजिए आप। केमिकल फार्मूला क्या हो जाता है इसका? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। कहने से, यहाँ से कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए कि हाफ मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है। यदि इसको क्या करेंगे, हिट करके, यानी इससे क्या करेंगे, होल 1/2, यानी लगभग 1.5 के आसपास इससे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर को यदि हटा देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर है? अब देखिए इसका प्रिपरेशन ऑफ POP में क्या है, पहले इस लाइन को देख लेते हैं, फिर रिएक्शन को समझेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हिटिंग जिप्सम। क्लियर है? जिप्सम को हिट करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितने डिग्री सेल्सियस पे? कुछ टेम्परेचर तो होना है, एट अबाउट 373 केल्विन। अब इसमें आप डिग्री सेल्सियस में इसका निकाल सकते हैं, 273 माइनस करके, यानी अप्रॉक्स 100 डिग्री या एबव ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, at about 373 Kelvin in large steel pots with mechanical stirrer. Clear? और in a revolving furnace. ठीक है, इसको फर्नेस में रख के, रिवॉल्विंग फर्नेस में रख के, है ना, या स्टील के पॉट्स में रख के इसको मैकेनिकल स्टेरर के थ्रू, है ना, क्या इसको हीट कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम, जिप्सम को देखिए यहाँ पे क्या है, हिट किया है मैंने। ठीक है, रिएक्शन लिखा है मैंने, है ना, 373 केल्विन पे इसको क्या किए, हिट किए, है ना। तो क्या बना यहाँ पे, देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, इसमें लगा हुआ रहेगा हाफ मॉलिक्यूल्स, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये क्या हो गया हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और 3/2, यानी इसको हम लोग 1/2 H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा, यानी 1.5 मॉलिक्यूल्स इसमें लगभग 1.5 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया, रिलीज हो गया, हिट होके। ठीक है, और लेकिन CaSO4 हो गया एंड हाफ H2O ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके साथ रहेगा, तो ये POP बनेगा। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, द टेम्परेचर इज केयरफुली कंट्रोल्ड एज एट हायर टेम्परेचर जिप्सम इज फुल्ली हाइड्रेटेड। समझ में आया? द टेम्परेचर इज केयरफुली कंट्रोल्ड as at high temperature gypsum is fully dehydrated, यानी यदि ज्यादा बढ़ा देंगे, 373 से ज्यादा यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फुल्ली डिहाइड्रेट हो जाएगा, ये हाफ मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ नहीं रहेगा। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिहाइड्रेटेड
जिप्सम आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ पीओपी। सही बात है। इससे क्या हो जाएगा, यदि हाफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ से निकाल दें हम, है ना, तो क्या हो जाएगा, CaSO4 बच जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, जो कि इससे डिफर करेगा, यानी हमारे किससे, पीओपी से इसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह अलग रहेगा। जिप्सम आर कंप्लीट, वही यहाँ पे लिखा है, जिप्सम आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ पीओपी। ठीक है। अब इसका देखिए प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग एक्शन भी बोल सकते हैं, एक्शन ऑफ पीओपी, है ना। प्रॉपर्टीज क्या है, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, किसके बारे में बोल रहा है, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, किसके बारे में बता रहा है, तो ये पीओपी के बारे में, यानी पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि हम लोग CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको यदि हम लोग क्या करेंगे ना, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यानी 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करा है, डिसॉल्व करा है, तो क्या बन गया, फिर से यहाँ पे देखिए 1.5 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल्स हो गया, तो क्या बना हमारा, फिर से जिप्सम बन गया, CaSO4 इंटू 2H2O, जो कि क्या है, जिप्सम है। जिप्सम को क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्लियर। यहाँ से फिर देखिए एक्शन हो गया, फिर से वही बन गया। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए। अब इसके यूजेस को पढ़ लेते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। मैंने 3 यूजेस को लिखा है यहाँ पे, और भी आप NCERT के थ्रू देख सकते हैं कि क्या आपका यूजेस है, अलग अलग तरीके का 2-3 और यूजेस है, आप उसको देख लेंगे। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, कॉस्मेटिक एंड कास्ट्स ऑफ स्टेचूज वगैरह बनाने के लिए, कास्टिंग करने के लिए, और टॉयज वगैरह बनाया जाता है। ठीक है। दूसरा यूज है, इट इज यूज्ड एज कास्ट ऑफ सेटिंग ब्रोकन बॉन्ड्स, यानी देखे होंगे कि क्रैकिंग आ जाने के बाद कहीं मतलब इंजरी होने के केस में यदि बॉन्ड्स कहीं पे क्रैक हो जाता है, तो उसको टेम्परली कुछ मंथ के लिए, 2 या 3 मंथ के लिए उसको बेड रेस्ट लिखा जाता है, और उस बॉन्ड्स को एड ऑन करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोटिंग किया जाता है। जैसे देखे होंगे कि बॉन्ड्स कहीं क्रैक किया है, तो डॉक्टर्स उसको क्या करेगा, पीओपी का वो एक मतलब क्या लेयर बनाएगा, जिसके कारण बॉन्ड्स कुछ महीनों बाद फिर से जॉइंट हो सकता है। ठीक है। तो सेटलिंग ब्रोकन बॉन्ड्स, यानी जो टूटा हुआ बॉन्ड्स है, जो कंप्लीटली टूट गया उसके लिए नहीं, क्रैक हुआ है, तो उस केस में किसका यूज करा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। ठीक है। तीसरा यूज है, इट इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस एंड फॉर मेकिंग डिजाइन ऑन सीलिंग। देखे होंगे कि सीलिंग्स में अभी के समय में, अभी का ट्रेडिशन क्या है कि सीलिंग वगैरह में जैसे डिजाइन्स वगैरह बनाने के लिए पीओपी का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। फॉल सीलिंग वगैरह के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे तरीके से जान लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को, इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, और इसके प्रिपरेशन प्रोसेस को समझ लिया। इसके प्रॉपर्टीज, यानी जिसको एक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल सकते हैं इसको, ये भी देख लिया, एंड इसके पीओपी के यूजेस को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज के सेशन में प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक नए सॉल्ट को देख लेंगे। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।